दोस्तों, भारत में हर इंसान एक ना एक बार ये प्रार्थना तो भगवान से करता ही है कि कभी उसे किसी काम के लिए पुलिस के पास ना जाना पड़े और कोर्ट का मुंह ना देखना पड़े। और हमने कुछ इस कदर अपने लीगल सिस्टम से दूरी बनाकर रखी हुई है कि हमें आज ये भी नहीं पता कि बैरिस्टर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, दोनों में क्या फर्क है। इसके अलावा लोग सेशन जज, मजिस्ट्रेट, सिविल जज और जस्टिस जैसे पदों के बीच में भी बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। और जब हम टीवी पर या कभी किताबों में इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें इनके मतलब नहीं मालूम होते। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की ओर। आपने कई बार सुना होगा कि फलाना आदमी बैरिस्टर है। अब ये बैरिस्टर क्या है? क्या बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट तीनों एक ही शब्द हैं? तो आइए इससे ही पहले देख लेते हैं। जब आप कोई लॉ की डिग्री करते हैं, फिर चाहे वो 3 साल की LLB हो या 5 साल की BA LLB, तो आपको एक लॉयर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसे हम हिंदी में वकील भी कहते हैं। लेकिन एक लॉयर आपके केस को कोर्ट में नहीं लड़ सकता है। सिर्फ लॉयर होने से आपको कोर्ट में केस लड़ने और क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने का अधिकार नहीं मिलता है। अब बात करते हैं बैरिस्टर की। बैरिस्टर उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री UK या फिर साउथ अफ्रीका से की हो। यही वजह है कि महात्मा गांधी और नेहरू को बैरिस्टर कहा जाता था। बैरिस्टर एक तरह से लॉयर ही होता है, बस दोनों में ये फर्क है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किस देश में की है। बैरिस्टर भी कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब आते हैं एडवोकेट पर। एडवोकेट वो लॉयर्स होते हैं जो बार काउंसिल के मेंबर हो, यानी उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास किया हो। इसके बाद बार काउंसिल उन्हें एक लाइसेंस देता है और फिर वो कोर्ट में जाकर क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक एडवोकेट वो वकील होता है जिसके पास न सिर्फ लॉ की डिग्री हो पर साथ ही में वो बार काउंसिल का मेंबर भी हो। एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता भी कहा जाता है। अब एडवोकेट तो हमने देख लिया, लेकिन एक सीनियर एडवोकेट भी होता है। अब वो क्या है? एक सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दर्जा देती है। सीनियर एडवोकेट का दर्जा कोर्ट आपको तब देती है जब आपके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो और साथ ही आपने कई सारे ट्रायल्स में भी भाग लिया हो। सीनियर एडवोकेट बनने के बाद आपका गाउन भी चेंज कर दिया जाता है। क्या आपको पता है कि चाहे आप एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट, दोनों ही स्थितियों में आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस नहीं फाइल कर सकते। जी हाँ, अगर हर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करने लगेगा तो सोचिए कोर्ट का कितना समय बर्बाद होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपको एक स्पेशल एडवोकेट की जरूरत पड़ती है जिसे AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी कहा जाता है। AOR वो एडवोकेट्स होते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का AOR एग्जाम पास किया होता है। एक बार अगर एक AOR कोर्ट में केस फाइल कर देता है तो उसके बाद चाहे तो कोई भी एडवोकेट उसे लड़ सकता है, लेकिन केस फाइल करने के लिए आपको AOR की ही जरूरत पड़ती है। अब हम पहले एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में फर्क समझ लेते हैं। इसके बाद आपको जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है ये भी हम आगे बताएंगे। एडवोकेट जनरल वो एडवोकेट्स होते हैं जिन्हें एक राज्य का गवर्नर अपॉइंट करता है और ये एडवोकेट राज्य सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और सरकार और कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के अलावा सरकार को कई मामलों में लीगल एडवाइस भी देता है। अटॉर्नी जनरल भी कुछ एडवोकेट जनरल जैसे ही हैं, लेकिन बस एक फर्क है कि जहां एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, वहीं अटॉर्नी जनरल केंद्र की सरकार को। अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कहा जाता है और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं और उन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। और अब आते हैं कि ये जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क है। तो भारत में कई तरह की कोर्ट्स हैं। जब आप लोअर कोर्ट्स
या निचली अदालत में जाते हैं तो वहां पर आपको जज और मजिस्ट्रेट मिलते हैं। जज वो होते हैं जो सिविल केसेस देखते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा हो गया या फिर तलाक या फिर शादी से जुड़े मामले। वहीं जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसका काम निचली अदालत में क्रिमिनल केसेस को देखने का है। क्रिमिनल केस वो केस होते हैं जहां आप सजा की अपेक्षा लेकर जाते हैं, जैसे कि मर्डर या डकैती के मामले। अब कुछ मामलों में आपको पता ही नहीं होता कि ये केस सिविल है या क्रिमिनल, जैसे कि आपके घर पर जबरन किसी ने कब्जा कर लिया है, तो क्या ये सिविल केस हुआ या फिर क्रिमिनल? इसका फैसला कौन करेगा? कोई केस सिविल है या क्रिमिनल, इसका फैसला ऐसे किया जाता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वो आदमी ये कब्जा छोड़ दे और कितने वक्त उसने कब्जा किया हुआ था वो उसके लिए आपको हर्जाना भरे, तो ये एक सिविल केस होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे इसके लिए जेल की सजा हो तो फिर आप एक क्रिमिनल केस फाइल करते हैं और आपका केस एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है। पर ये तो थी निचली अदालतों की बात, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो आपको दोनों ही केसेस में जज मिलते हैं। अगर आपका केस एक सिविल केस है तो आपको सिविल जज के पास भेजा जाता है, जबकि अगर आपका केस क्रिमिनल केस है तो उसे एक सेशन जज के पास भेजा जाता है। क्रिमिनल केसेस को देखने वाली कोर्ट्स को भी सेशन कोर्ट्स कहा जाता है। ये शब्द कई बार आप न्यूज में भी सुनते होंगे। अब आखिर में बारी आती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट में होते हैं तो ये एज्यूम किया जाता है कि आपके केसेस को फैक्ट्स के आधार पर जज करते हुए न्याय दिया गया है, इसलिए यहाँ जज होते हैं। लेकिन अब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो लोग ये केसेस देख रहे होते हैं उन्हें ही साक्षात न्याय की मूर्ति मान लिया जाता है, जिस वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को न्याय मूर्ति या फिर जस्टिस का टाइटल दिया जाता है। अब इसके अलावा दो और छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लेडर। जब भारत में कोई क्राइम होता है तब ये माना जाता है कि क्राइम एक इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ कमिट किया गया है, जिस वजह से ऐसे केसेस को देखने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को नियुक्त किया जाता है जो विक्टिम की तरफ से इस केस को लड़ते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का इस्तेमाल क्रिमिनल केसेस के लिए भी किया जाता है। वहीं अगर कोई केस एक सिविल केस है तो उस केस में आपको एक गवर्नमेंट प्लेडर दिया जाता है। तो ये थे कुछ बुनियादी फर्क इन लीगल टर्म्स में, जिन्हें जानने के बाद अब शायद आप ज्यादा अच्छे से लीगल मैटर्स को समझ पाएंगे और अगली बार बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप और किसी विषय पर भी कंफ्यूज हैं और चाहते हैं कि हम उसे भी आसानी से आपके लिए एक्सप्लेन कर दें तो बस हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।